वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और डीबीएमएस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का न्यू टॉपिक जिसका नाम है डाटाबेस डिजाइन। तो क्या है ये डाटाबेस डिजाइन? अगर आप भी डीबीएमएस के स्टूडेंट हैं तो बने रहे लास्ट तक। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो डाटाबेस डिजाइन क्या होता है? डाटाबेस डिजाइन का मतलब है कि डाटाबेस का डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाना, कुछ इस तरीके से प्लान करना, कुछ इस तरीके से क्रिएट करना कि वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने अंदर डाटा को स्टोर कर सके, एक स्ट्रक्चर तरीके से अपने अंदर डाटा को रखे, स्टोर करे, ताकि जब भी हमें नीड हो ना तो फटाफट से हम उस डाटा को एक्सेस कर सकें। हमें जब भी नीड हो तब हम उस डाटा को ले सकें और उसे मैनेज कर सकें। अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, तो आप जानेंगे कि जैसे एक कवर्ड होती है हमारी, हम उस कवर्ड को कुछ इस तरीके से बनाएं कि शू रैक हम उस कवर्ड में अलग बनाए और हम अपने डेली वियर या फिर पार्टी वियर के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए। तो हमें कैसे इजीली मिल जाएगी, जब भी हमें टाइम, जिस टाइम पर हमें नीड होगी उस टाइम पे हम इजीली कपड़ों को या शूज को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही डाटाबेस डिजाइन में कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाया जाए डाटाबेस का कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें, और इसे कहते हैं हम डाटाबेस डिजाइन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल शब्दों में कि डाटाबेस डिजाइन मींस डिसाइडिंग व्हाट डाटा विल बी स्टोर्ड, हाउ इट विल बी स्टोर्ड एंड हाउ डिफरेंट डाटा आइटम्स विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। अगर एक डाटाबेस में कुछ डाटा आइटम है तो जरूर वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, तभी वो इस डाटाबेस में डाले गए हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में हैं, तो आप एक दूसरे स्टूडेंट के साथ कुछ न कुछ तरीके से रिलेट कर रहे होंगे, तभी आप उस क्लास में डाले गए हो, नहीं आपको किसी और क्लास में डाल देते, है ना, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हो। सपोज आप क्लास 5th के स्टूडेंट हो, तो सभी क्लास 5th के स्टूडेंट हो, यानी आप एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आप क्लास 5th के स्टूडेंट हो। वैसे ही डाटाबेस में एक दूसरा आइटम दूसरे आइटम से किस तरीके से अलग है और किस तरीके से रिलेटेबल है, ऐसे स्टोर किया जाता है। और ये भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा डाटा डाटाबेस में आएगा और कौन सा डाटा डाटाबेस में नहीं आएगा, कैसे वो स्टोर किया जाएगा और कहां पर वो स्टोर किया जाएगा। मींस डाटा से रिलेटेड सब कुछ हम डाटाबेस डिजाइन में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कहां पर अगर डाटा हमारा न्यू आएगा तो कहां जाएगा, पुराना होगा तो कहां जाएगा, ये सब। ठीक है, वाई इज डाटाबेस डिजाइन इंपॉर्टेंट? अब क्यों डाटाबेस डिजाइन हमें इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम स्टार्टिंग में कर भी चुके हैं, क्योंकि अगर डाटा स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होगा तो हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 5 पॉइंट्स है हमारे टोटल, जिसमें अवॉइड डुप्लीकेट डाटा। अगर डाटा अरेंज होगा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में तो हम उस डाटा को देख सकते हैं कि कोई डाटा डुप्लीकेट तो नहीं है, क्या कोई डाटा हमने दो बार तो नहीं स्टोर कर दिया, ऐसे। एंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट डाटा, और हम ये भी एंश्योर कर सकते हैं कि डाटा एकदम सही आए और कंसिस्टेंट आए। ठीक है, एकदम सही डाटा ही हमारे डाटाबेस में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डाटा यूजफुल नहीं है, अगर वो डाटा इनकरेक्ट है तो उसको कोई यूज ही नहीं करेगा, तो वो हमारे डाटाबेस में फालतू में जगह लेगा, है ना। मेक्स योर डाटा एक्सेस फास्टर, और डाटाबेस में हमें ये भी मेक श्योर करना होता है कि डाटा को हम फास्टर एक्सेस कर सकें, जब भी हमें नीड हो तब हम उस डाटा को एक्सेस कर सकें, है ना। सेव स्टोरेज, और इस तरीके से डाटा को अरेंज करना होता है डाटाबेस में कि हम अपनी स्टोरेज भी बचा सकें, और एक अच्छे से स्टोर करना डाटाबेस में, वही डाटा को अच्छे से डाटाबेस में स्टोर करना ही डाटा डिजाइन है। ठीक है, तो अच्छे से स्टोर करेंगे तो क्या है, ऐसे भर देंगे तो हमारी स्टोरेज भी ज्यादा जाएगी, कोई भी डाटा कहीं पे भी चला जाएगा, इनकरेक्ट डाटा चला जाएगा, जिसका यूज नहीं है वो डाटा चला जाएगा, तो इससे बेकार स्टोरेज हो जाएगी, हमारी फालतू में स्टोरेज हो जाएगी। तो इसीलिए हम स्टोरेज को बचाने के लिए भी अच्छे से डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करते हैं। इंप्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, डाटा को सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस भी मिलती है जब हम डाटाबेस में डाटा को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स कि क्यों डाटाबेस हमारे लिए जरूरत है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। अब हमें एक डाटाबेस बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है।
अब वो स्टेप्स कैसे होते हैं जो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में नजर आ रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल मॉडल। अब ये क्या होते हैं, कैसे जानते हैं मैंने, तो सबसे पहले बता दूं कि डाटाबेस डिजाइन में कुछ स्टेप्स का फॉलो हमें करना पड़ता है एक डाटाबेस को तैयार करने के लिए। अब हर किसी को तो डाटाबेस ऐसे तैयार करना नहीं आता है, लेकिन अगर हम इस स्टेप्स को फॉलो करें तो एक अच्छा डाटाबेस का डिजाइन हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल पे। अब कॉन्सेप्चुअल मॉडल पे हम सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या जिसे हम यहाँ पर डीबीएमएस में एंटिटीज बुलाते हैं आएंगे हमारे डाटाबेस में, और किन किन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, यानी कौन कौन से आइटम्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट या कौन कौन से आइटम या कौन कौन सी एंटिटीज हमारे डाटाबेस में आनी चाहिए। जैसे अगर बात करें, जैसे कोई स्टूडेंट, क्या हम स्टूडेंट का डाटाबेस बना रहे हैं, क्या हम टीचर का डाटाबेस बना रहे हैं, क्या हम कोर्स का या सब्जेक्ट का या एम्प्लॉइज का, किसका डाटाबेस बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमें नीड क्यों है, हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे हमारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल में। ठीक है, अब फिर हम क्रिएट करेंगे एक ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, अ स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स। अब इसे हम डिटेल में जानेंगे आगे वाली वीडियोस में, तो आप टेंशन मत लेना, बस अभी आप समझो कि हम एक ईआर डायग्राम को क्रिएट करेंगे, जिसे हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं, मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स। अब हम एक डिजाइन बना रहे हैं जिसमें हम एक स्टूडेंट्स को लेंगे जिनके हम एनरोलमेंट, किस कोर्स में उन्होंने एनरोल किया है, इसका हम डाटाबेस तैयार करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लॉजिकल डिजाइन की। लॉजिकल डिजाइन मतलब जो हमारा सेकंड वो है बनाने के लिए, डाटाबेस डिजाइन बनाने के लिए सेकंड स्टेप्स है, जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे ईआर डायग्राम को टेबल्स की फॉर्म में। फर्स्ट हमने ईआर डायग्राम में एंटिटीज को रखा जो हम कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में देखते हैं। सबसे पहले हम एंटिटीज को जानेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, कि कौन कौन सी चीजें हम इस डाटाबेस में डालेंगे। ठीक है, तो हमने बस ये डायग्राम बनाया कि ये सारे स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। हाँ, सब स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमने एक ईआर डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिकल डिजाइन की। तो लॉजिकल डिजाइन में फिर हम देखेंगे कि ये सब स्टूडेंट है, तो हम इनके एक रिलेशन बनाएंगे जिसे हम टेबल की फॉर्म में लेते हैं। फिर हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब उस ईआर डायग्राम को हमने टेबल की फॉर्म में बना लिया। लॉजिकल डिजाइन में हम लॉजिकली देखेंगे कि कौन सा आइटम या कौन सी एंटिटी कहाँ जाएगी। ठीक है, हम फिर प्राइमरी की और फॉरेन की को डिफाइन करेंगे। अभी प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है ये भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम। फिर हम डिजाइन करेंगे एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स क्या है, हम यहाँ पर कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स को कॉलम में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टेबल लेंगे ना, टेबल में जो कॉलम्स होंगे उसमें हम एट्रीब्यूट्स करेंगे। अप्लाई नॉर्मलाइजेशन टू रिमूव रिडंडेंसी और डुप्लीकेट डाटा। अब यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, तो वो क्या होती है हम इसका भी डीबीएमएस में ही पढ़ते हैं, आगे आने वाली वीडियोस को उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप ये जानो कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल लेते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कौन से आइटम आएंगे। लॉजिकल मॉडल में ये जानेंगे कौन सी जगह कहाँ कौन सा एंटिटी आएगी। ठीक है, जैसे स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट की आईडी आएगी, उसके नाम आएगा, उसका क्लास आएगा। कोर्स टेबल है तो कोर्स की आईडी आएगी, कोर्स का नेम आएगा। एनरोलमेंट टेबल है तो स्टूडेंट की आईडी आएगी, कोर्स की आईडी आएगी। तो ये कैसे सोचा हमने, ये हमने लॉजिकल लगाया, हमने लॉजिक से सोचा कि अगर स्टूडेंट की टेबल लेंगे तो उसकी आईडी नंबर होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए, उसकी क्लास भी होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल डिजाइन की। फिजिकल डिजाइन में ये देखा जाता है, फिजिकल डिजाइन है तो इसमें फिजिकली हम हार्डवेयर वगैरह की बात करेंगे। तो डिसाइड हाउ द डाटा विल बी स्टोर्ड ऑन हार्डवेयर। तो इसमें यही डिसाइड किया जाता है कि कैसे जो डाटा है वो हार्डवेयर में स्टोर किया जाएगा। सिलेक्ट डाटाबेस सॉफ्टवेयर, और डाटाबेस के कौन से सॉफ्टवेयर में हम इसे रखेंगे वो सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है, इनमें से हम किस में डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम हार्डवेयर से रिलेटेड बात करते हैं, लॉजिक डाटाबेस में हम लॉजिक से रिलेटेड बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे हम सेटअप करेंगे इंडेक्सेस को, स्टोरेज साइज को, पार्टीशंस को, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को, यानी हम डाटा को यहाँ अरेंज करने का सबको सिस्टम देखेंगे कि कौन से इसमें इंडेक्सेस होंगे, कौन से उसमें स्टोरेज का साइज कितना होगा, डाटाबेस कितना बड़ा होगा, उसमें पार्टीशंस कितने होंगे और उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या होगी। This set focus on speed, security and efficiency। और ये सेट स्टेप्स हमें ये बताएंगे कि हमारे डाटाबेस की स्पीड फास्ट कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है और एफिशिएंसी है कि नहीं।
So database design is a plan that defines structure, relationships and storage of data so that the database works correctly, securely and efficiently. तो database design हमें ये बताता है कि डाटा को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए, कुछ इस स्ट्रक्चर्ड में अरेंज किया जाए कि उसके रिलेशंस, उसमें डाटा किस तरीके से है वो, और करेक्टली है कि नहीं, सिक्योरली और एफिशिएंटली हम उसे यूज कर सके। अच्छे तरीके से डाटा को अरेंज करना ही डाटाबेस डिजाइन समझो होता है, ठीक है। तो एक वेल डिजाइन डाटा का क्वालिटीज क्या है, अगर कोई अच्छा डाटाबेस है तो उसके में क्या क्या होने चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, यानी डाटा हम इसे इजीली डाल सकें, इजी टू अपडेट होना चाहिए, उस डाटा को अपडेट भी इजीली कर सकें, इजी टू सर्च होना चाहिए, इजीली हम सर्च कर सके डाटा को, और सेफ एंड रिलायबल होना चाहिए ताकि हमारा डाटा लीक ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे से DBMS पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं अपना ओपिनियन कि अगर मेरी कहीं मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा डाउट है या फिर आपको भी मेरे को कुछ सजेशंस देनी है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।